बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। संबड़ियाल इलेक्शन की बात करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहीं से हमारे सामने आ रही है। जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उसकी मनाजिर, उसकी फुटेजेस भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में इमरान खान साहब जो हैं वो नज़र ये आ रहा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया, ऐसा ट्वीट कि जिसके बाद हमें ये लगा कि सूरत हाल बिल्कुल ही बदल दी है इमरान खान साहब ने। न जाने अब यहाँ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, मुज़ाहिमत की सियासत और आने वाले दिन क्या दिखाएंगे हमें। एक और ट्वीट वो इसको एक लेवल और ऊपर लेकर जाता है, अपनी जमात के अंदर हिदायत देता हुआ। फिर इमरान खान साहब का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, एक अखबारी आर्टिकल वायरल हो रहा है, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये जो रात में ट्वीट किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जब वो DGSI के ओहदे से इमरान खान साहब के मुताबिक हटाए गए थे, तो एक ट्वीट और वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि देखें इमरान खान साहब पहले क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, इमरान खान साहब गलत बोल रहे हैं। इसकी हकीकत भी मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, हमारे बाद सहाफ़ियों से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनसे, और मेरी राय में मुस्लिम लीग नून के लोगों से। या तो गलती हो रही है, जानबूझकर गलती कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने तमाम चीज़ें रख देता हूँ। सबसे पहले बात संबड़ियाल के इलेक्शन की। संबड़ियाल में ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, यहाँ हमने एक से ज़ायद जगहों पर फुटेजेस में देखा है कि पुलिस अंदर घुस गई है, और पुलिस ने अंदर घुसकर कम से कम 2 जगहों पर यह बताया जा रहा है अंदर से कुंडी लगा ली और ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट, कारकुन बाहर निकाले गए और वो खुद बता रहे हैं मुंह फटा हुआ है, खून निकल रहा है, और उन्हें निकाल दिया गया। ये हमने देखा है। तो ये काम संबड़ियाल में हो रहा है। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब में हुकूमत हार अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए अब गुंडागर्दी करो, मारो पीटो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे कुछ करो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जीतने ना दिया जाए, इस बात को हर हरबा इस्तेमाल करके यकीनी बनाया जा रहा है। कोई और होता, कोई और मुल्क होता, कोई और सिस्टम होता, तो ये जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तस्वीरें लगाकर हिना अरशद बड़ाइच साहिबा के फ्लैक्स लगाए गए थे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। लेकिन यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1.5 साल पहले जीती गई सीटों पर अब समातें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को घर का रास्ता दिखाने की सोच रहा है। ये हमारे सामने हालात हैं। तो संबड़ियाल के इलेक्शन में आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें लगाकर नून लीग ये काम कर रही थी। उसके बाद हमने देखा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। कल रात में हमने देखा किस तरह से वहां कंटेनर्स पहुंचा दिए गए RO के दफ्तर के बाहर, और आज जगह जगह पुलिस पहुंची हुई है। लोगों को अंदर से निकाल दिया गया है। PTI वाले कह रहे हैं अंदर ठप्पे लगा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन है लोपो वाली या लूपो वाली, वहां पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल का, वहां पर हमने देखा कि पुलिस अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर खड़े हुए शोर कर रहे हैं, और वहां कारकुन बता रहा है कि मुझे मारा पीटा है। फिर इसी तरह से बम्बा वाला, वहां पर भी बताया जा रहा है कि पुलिस अंदर घुस गई है और लोगों को बाहर निकाल दिया है। पुलिस अपना काम दिखा रही है। इसी तरह से कई जगहों पर हमने ये देखा कि असलहा बरदार लोग जो किसी वर्दी में नहीं है, वो अंदर घुसे हैं, वोटर्स को हिरासंग कर रहे हैं। अब जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, नून लीग के कैंप्स पर वोटर्स का रश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स पर वोटर्स का ठीक ठाक रश है, उससे कहीं ज्यादा रश है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स जो हैं वो वीरान, उजाड़ पड़े हैं, फारिग हैं। तो वैसे भी पता था कि मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है, लेकिन यहां भरपूर सरकारी ताकत का इस्तेमाल मुस्लिम लीग नून कर रही है, और बेईमानी होती हुई नजर आ रही है। यहां बेईमानी होती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है कि उसको इस हुकूमत ने बिठा दिया है, मुद्दतें पूरी होने के बाद बिठा के रखा हुआ है, तो कुछ मकसद तो होगा। ये संबड़ियाल के इलेक्शन की सूरत हाल है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं इसके बावजूद भी जीत के दिखाएंगे। शोर बहुत है। एक काम और हुआ है, लोगों को डराने के लिए, कारकुनों को डराने के लिए, हिरासानी फैलाने के लिए इस वक्त आप देखिए सड़क पर हमें मनाजिर क्या नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर, जहां पर RO का दफ्तर है गालिबन, वहां बड़ी तादाद में एक के बाद एक प्रिजन वैन्स खड़ी हुई है।
प्रिजन वैन्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ गुज़श्ता 3 साल में बहुत बर वक्त किया गया है और ये प्रिजन वैन्स जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। तो कुछ करने की तैयारी है समड़याल के इलेक्शन में। बहरहाल मुकाबला यहाँ पर ठीक ठाक है और इस ठीक ठाक मुकाबले में फ़ाखिर निशात घुम्मन साहब की पोजीशन कुछ ऊपर है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ इमरान खान साहब का एक ट्वीट, और इमरान खान साहब अपने इस ट्वीट में क्या बात कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उस ट्वीट के बारे में पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये देखा जा रहा था कि अब ये जो भारी भरकम ट्वीट है इमरान खान साहब का, बहुत भारी ट्वीट है, इसका बोझ कौन कौन उठाता है। यानी मैंने जाकर चेक किया, जरताज गुल वजीर साहिबा इमरान खान की तस्बीह लेकर आई थी और कौमी असम्बली में बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठी हुई हैं। जरताज गुल वजीर साहिबा के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट रीट्वीट नहीं हुआ था कुछ देर पहले तक। अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 1:31, तो ये ट्वीट जरताज गुल वजीर साहिबा के अकाउंट से रीट्वीट नहीं हुआ। उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये ट्वीट उमर अयूब साहब के अकाउंट से भी रीट्वीट नहीं हुआ। शिबली फराज साहब एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, शिबली फराज साहब के अकाउंट से भी ये ट्वीट रीट्वीट नहीं हुआ। वैसे उनका अकाउंट वो था ना, छोड़ो यार कौन ट्वीट के चक्कर में पड़े, तो उन्होंने तो इनएक्टिव छोड़ा अपना अकाउंट। इसी तरह से कुछ बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अकाउंट से ये ट्वीट रीट्वीट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले बताया था गंडापुर साहब इसको रीट्वीट अलबत्ता कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो नया ट्वीट किया है वो क्या है, वो कहते हैं पार्टी के तमाम ओहदेदारान को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह उन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला ओहदेदारान बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं ताकि उनकी जगह हम दिलेर और नजरियाती वर्कर्स को आगे लाएं जो कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए डटकर खड़े हो सके। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इस कदर जुल्म नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ऐसे में हमारे पास मुल्क गिर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबरा एहतजाज की क़यादत करूंगा। मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी करें। हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई जाती हैं, अब हम गोलियां नहीं खाएंगे। पूरी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हिदायत देता हूं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज के लिए कमर कस लें। मैं दीगर अपोजिशन जमातों को भी आइन की बहाली के लिए इस मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत की दावत देता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली जिस तरह ऐवान को चला रहा है, हम उसके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। उसके होते हुए ऐवान से अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया, हमारे MNAs की तकारीर सेंसर कर दी जाती हैं, अडियाला जेल के बाहर पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद होता है, मगर ये हर मामले में मेंबरान कौमी असम्बली की नुमाइंदगी में नाकाम रहा है। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन धांधली की अपील चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही के पास जा रही है, जो इस धांधली का सहूलतकार और मैंडेट चोरों की टीम भी है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया महज हुकूमती अदलिया बनकर रह गई है। हमसे मखसूस नशिस्तें छीनने की पूरी तैयारी है, मगर आप सब ने हौसला नहीं हारना और जमकर खड़े रहना है। ये इमरान खान साहब के अकाउंट से वो जो सीरीज़ थी 1 of 1, 1 of 2 और 3 of 3, ये तीसरा ट्वीट है उसका, और ये आज सुबह ज़रा लेट आया है। इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों को कहा है कि अगर बोझ उठा सकते हो तो उठाओ, वगरना चलते बनो। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स के अलावा कुछ सहाफ़ी भी और कुछ तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पहले बिल्कुल मुख्तलिफ बात की थी आसिम मुनीर साहब के हवाले से। यानी अगर सहाफ़ियों की बात की जाए तो सहाफ़ी क्या कहते हैं, देखिए ये हमें नज़र आता है। जैसे जाहिद गिशकोरी साहब हैं, इसके साथ साथ माजिद निज़ामी साहब हैं। माजिद निज़ामी साहब मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और बड़े तज्ज़ियाकार हैं। माजिद निज़ामी साहब बैनुल-अक़वामी जरीदों के लिए भी लिखते हैं और तज्ज़िया देते हैं। जाहिद गिशकोरी साहब ने ट्वीट किया, माजिद निज़ामी साहब ने भी इससे कुछ मिलता जुलता ट्वीट किया है। जाहिद गिशकोरी साहब कहते हैं एक्स-PM इमरान खान एग्जैक्टली 2 years ago 21st May 2023 told a different story about COAS Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir and Bushra Bibi। अब पहले क्या किया गया था, पहले जो हुआ था उसमें लिखा हुआ है, इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट है
اور ٹیلی گراف کا آرٹیکل اس میں ٹیگڈ ہے. اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے جنرل عاصم کو بطور DGI استعفے پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے مجھے میری اہلیہ بشرا بیگم کی کرپشن کے شواہد / بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے کیسز دکھائے. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. جنرل عاصم نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے، نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر، لفظ اس بنیاد پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے، تجزیہ کاروں کی جانب سے، کہ عمران خان صاحب پہلے مختلف بات کر رہے تھے کہ ہٹایا نہیں ہٹایا، میں نے نہیں ہٹایا. تو عمران خان صاحب کا پہلے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بتا رہا تھا کہ استعفیٰ لیا یا مستعفی کروایا، لیکن اس بنیاد پر نہیں کروایا. تو یہ ہمارے صحافی جو کہہ رہے ہیں وہ ایک آسان سا عمران خان صاحب نے جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں موجود ہے کہ اس بنیاد پر نہیں کروایا. اور انگلش میں بھی عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ ٹویٹ اسی طرح سے ہے. عمران خان صاحب کے انگلش ٹویٹ کو بھی کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب کے جھوٹ بولنے کی کہانی انگلش والے ٹویٹ کے حوالے سے، اس میں کیا لکھا ہوا اگر آپ اس کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں The article claims that I had made General Asim resign as DGI because he had shown me my wife Bushra Begum's corruption cases. یہ وہی پہلا حصہ ہے. This is completely false. Neither did General Asim Munir show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that. تو I made him resign والی بات عمران خان صاحب نے پہلے بھی کی اور کہا ریزن مختلف تھی. یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اب آخری بات، میں نے آپ سے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں. لندن سے خبر آئی تھی، مرتضی علی شاہ صاحب نے دی تھی. اور اب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ میاں صاحب لندن چلے گئے ہیں. میاں صاحب بقرعید حسن نواز اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پر منائیں گے. تو ممکن ہے کہ میاں صاحب قربانی وہاں کریں. لندن میں ہوتا ہے قربانی کا ماحول، پاکستان میں تھوڑی ہوتا ہے. تو میاں صاحب عید منانے اپنوں میں چلے گئے. ہوتا ہے نا کراچی سے لوگ عید منانے اپنوں میں جا رہے ہیں، میاں صاحب لاہور سے عید منانے اپنوں میں چلے گئے ہیں. باقی یہاں میاں صاحب کی سیاست کہاں رکھی ہے؟ میاں صاحب کے لیے یہاں کیا بچا ہے؟ یہاں میاں صاحب چپ بیٹھے رہیں، کونے میں بیٹھ کے دہی کھاتے رہیں. میاں صاحب سیاست کریں نہ کریں، میاں صاحب ایک آدھ مبارکباد دے دیں، اللہ رحم فرمائے کسی کی وفات ہو جائے تو میاں صاحب اس کی وفات پر اظہار افسوس کا ٹویٹ کر دیں. میاں صاحب کا مصرف مسلم لیگ نون کے لیے اب اتنا رہ گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.